फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं टेंस पढ़ा रहा था और टेंस पढ़ाने के सीक्वेंस में लास्ट टाइम आपने देखा था भाई, अब मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो उस दिन मेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी तो बीच में ही कुछ कनेक्शन कट गया था। तो जो हमारा अभी पार्ट चल रहा था उसके लास्ट के कुछ पार्ट हम नहीं यूट्यूब पे डाल पाए थे, तो उसी को हम आगे आज रिकॉर्ड करके आपको मैं भेजने वाला हूँ। तो उस दिन जो 2-3 रूल्स जो थे हमारे छूट गए थे, है ना, जिसको मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसको भी आप अंत तक देखिए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा बूस्ट करिए, ठीक है। सो आज मैं लेकर के आया हूँ उसी पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवांस लेवल का जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसी को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। देखिए, इसमें हम आगे आपको ये बताने वाले थे कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं और वो हम जैसे मैंने एक दिन आपको याद होगा कि मैंने टाइम लाइन से समझाने की कोशिश किया था। टाइम लाइन, अब टाइम लाइन का मतलब हो गया कि जैसे जो यहाँ पर सपोज दैट इन द मिड ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के बीच में, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा टाइम आएगा ये फ्यूचर का आएगा और ये वाला टाइम किसका हो गया, पास्ट का हो गया। तो पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्शन क्या है, तो अगर हम कहें तो पास्ट और प्रेजेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। पास्ट पास्ट है और प्रेजेंट प्रेजेंट है। लेकिन क्या फ्यूचर में और हमारे प्रेजेंट में कोई कनेक्शन है, तो यस, क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो प्रेजेंट बनेगा। समझ में आया। और जो पास्ट वो फ्यूचर बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा प्रेजेंट है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, लेकिन पास्ट फ्यूचर से कनेक्टेड नहीं होता है। पास्ट का मतलब कि वो खत्म हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट का मतलब जो है कि वो फ्यूचर से कनेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो वो फ्यूचर से कनेक्ट होगा, लेकिन पास्ट क्या है, वो फ्यूचर से प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं होगा। पास्ट का मतलब ही ये है कि द वर्क, है ना, अबाउट विच वी ऑल आर टॉकिंग हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रीवियस डे। ओके, आर यस्टरडे, आर जो प्रीवियस डेट था या प्रीवियस ईयर्स था, प्रीवियस मंथ था, किसी भी टाइम पर वो हमारा काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। समझ में बातें आ रही हैं। लेकिन प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, आज की डेट में, वो हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर का मतलब होगा जो हम कल करेंगे। बट हियर आई एम गोइंग टू टीच यू कि सपोज दैट जो ये पास्ट है, कोई भी मैंने एक ऐसा एक्शन किया जो पास्ट में किया था, लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट अगर प्रेजेंट में है, समझ में आ रही बातें, अगर उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट में है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम पास्ट कहेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैंने ताजमहल देखा था। अब देखो यहां पर मैंने कोई टाइम नहीं लगाया था। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना देखा था, लेकिन वहां पे टाइम लगा दिया था। समझ में आ रहा है ना कि आज मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया था, दो चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो मैंने खाना खा लिया था उसका हमारे प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने आज खाना खाया था उसका हमारे प्रेजेंट से कनेक्शन है। लास्ट में दोनों में क्या है, था आ रहा है, खाया था आ रहा है। लास्ट के जो वर्ड्स है ना वो सब सेम है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी वेदर द एंड्स वर्ड आर सेम, बट द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टेंसेस, वन अंडर past perfect tense and one under present perfect tense. But in this one, है ना, in this one just suppose that the work has been completed in past, okay, but the effect, suppose that the present time also is being affected by the work whatever has been done in the past time. जो पास्ट टाइम में कार्य हुआ है उसका असर अगर हमारे प्रेजेंट में है तो फिर हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे, फिर वो क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था आपको कि मैंने ताजमहल देखा था। अब मैं आज नहीं देखा हूं, मैं ताजमहल बहुत समय पहले देखा था। सपोज दैट मैं ये कहूं आपसे कि मैं टाइम नहीं यूज करूंगा इसमें, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज मैं 2 दिन पहले ताजमहल देखा था, मैं एज ए समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि मैं 2 दिन पहले ताजमहल देखा था। तो जो हमने 2 दिन पहले ताजमहल देखा था उसका असर आज भी तो है। मैं ही देखा था,
ठीक है, बिकॉज आई नो दैट वेयर इज ताजमहल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल, व्हाट इज द कलर ऑफ ताजमहल, व्हाट इज द मटेरियल व्हाट एवर हैज बीन यूज्ड टू मेक द ताजमहल, आई नो अबाउट इट ऑल। तो वो जो चीजें मैंने देखा था वो पास्ट में देखा था किसी टाइम पर, लेकिन उसका असर आज भी है। समझ में आया? तो आज है, दैट मीन्स वी कैन नॉट से द सच टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड अंडर द पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में बनाएंगे। समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट टाइम में संपन्न हुए कार्य, कोई भी कार्य जो है आपका वो पास्ट टाइम में क्या हो चुका है, संपन्न हो गया है, का प्रभाव, उसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। पास्ट टाइम में संपन्न हुए कोई भी कार्य, उसका जो प्रभाव है वो कहाँ पे आ रहा है, वर्तमान में आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाते। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहाँ बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल। अब देखो, मैं आज ही नहीं देखा, अभी अभी नहीं देखा, है ना, मैं उसको बहुत पहले देखा था। तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगा आई हैड सीन द ताजमहल। आई हैड नहीं लगा सकता ना, क्यों? क्योंकि उस जो मैंने सीन करके आया ताजमहल को, उसका असर आज भी मेरे पास है। समझ में आया? आई हैव अ मेमोरी एंड इन माई मेमोरी देर इज सम थिंग्स, है ना, जो चीजें हैं जो हमारे ताजमहल के बारे में हमको बता रही हैं, तो उसका असर हमारे मस्तिष्क में आज भी है। ठीक है ना? तो हम उसे ये कहेंगे कि दिस सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है बातें? ठीक। नेक्स्ट, दे हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस। वो जो है कि कश्मीर 2 बार विजिट कर चुके हैं। ट्वाइस, एक बार भी गए, फिर दोबारा गए, या फिर 3 बार गए, 4 बार गए, जितनी बार मर्जी उतनी बार जाए। लेकिन वो आज नहीं गए, वो कई महीने पहले गए, कई साल पहले गए। तो साल पहले गए तो क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया, लेकिन उसका असर कहाँ पे है, आज भी है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, उसका असर आज भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, इसमें भी हैव का प्रयोग किया गया है, यहां भी हैव का प्रयोग किया गया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा हुआ है, मीन्स वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, जनरली दिस थिंग्स, है ना, मीन्स विल बी टॉट अंडर द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो रूल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सामान्यतः कहाँ बताए जाते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताए जाते हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कैसे, क्या ऐसी चीज़ है? अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे बताया था कि जो हमारे परफेक्ट होता है, अगर हम यहाँ पे एक और नाम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा नाम एक और लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पता है आपको? थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में कंटिन्यूअस का यूज हुआ है और एक में कंटिन्यूअस का यूज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे मान लीजिए ये है हमारा ये है, तो जैसे एक टाइमलाइन यहां बनाया मैंने, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पर ये प्रेजेंट का, मैं अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी टाइमलाइन का मतलब केवल प्रेजेंट से है। यहां पर, और अभी मैं कहां पे हूं, यहां पर हूं, ठीक है। कोई मैंने कार्य, सपोज दैट कि अब से मैंने 10 मिनट पहले अपना क्लास लेना शुरू किया था। समझ में आया? तो मैं अपना क्लास का जो स्टार्ट करना था, क्या करना था, स्टार्ट करना था, वो मैं क्या कर चुका हूं, फिनिश्ड कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं, फिनिश्ड कर चुका हूं। और ठीक अभी मैं यहां तक पहुंचा हूं, और जो ही मैंने यहां पर टीच करने वाला कार्य, क्या टीच करने वाला कार्य शुरू किया था, वही कार्य अभी किस में है, कंटिन्यू मैनर में है। जब ये टेंस में पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, तो मैं वहां पे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दैट व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इन एक्चुअली
कैसे हम उसको समझेंगे? तो यहाँ पर बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हम कार्य यहाँ पर ख़त्म किए थे, ठीक है, वही कार्य क्या है अभी कंटिन्यू मैनर में। तो इसमें एक चीज स्पेशलिटी होती है, दैट हाउ वी हैव डिफ्रेंशिएट, है ना, कैसे हमको करना है, डिफ्रेंशिएटेड कैसे करना है कि जो कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो अलग है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्या है? तो इसमें एक चीज का डिफरेंस होता है कि उसमें टाइम का यूज करता है। किसका यूज करते हैं? टाइम का यूज करता है। अगर हम टाइम लगाते, कंटिन्यूअस में अगर हम टाइम लगा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो मेरे साथियों, यहां पर आप देखें कि मैं कुछ ऐसा ही पढ़ाने जा रहा हूं अब आपको। अब ये मत देखना कि सर सिंस और फार का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस आई नो सिंस एंड फार, है ना, will be used under present perfect continuous tense, but in this tense also we will use that, है ना, that's what I told you that this is the advanced level of the present perfect tense। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, that we have to need to understand the rules if you want to use in SSC, banking, in any kinds of examinations where English is being asked। कहीं पर भी जहां पे पूछी जा रही हो, है ना, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अर्थ में भी ध्यान देना, मैंने बोला था के अर्थ में भी। समझ में आ रही बातें? मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल उसके रूल को ले लेना ना, उसके अर्थ में, ठीक है, अर्थ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थ में भी प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि यहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं ना कि जैसे मैं 2002 में, है ना, मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुका था या कर चुका हूं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, या मैं 2021 में अपना ग्रेजुएशन कर लिया हूं। तो टाइम बता रहा हूं ना, मैंने कब किया, मैंने यहां पर देखो ऊपर क्या बताया था, असर प्रेजेंट में होना चाहिए। अभी क्या बता रहा हूं कि मैं जो कंप्लीट किया था वो 2020 में किया था, लेकिन असर अभी भी है। समझ में आ रही बातें? मैं अपनी स्कूलिंग इस टाइम फिनिश किया था, लेकिन उसका असर अभी भी है। ठीक है, असर अभी भी है, लेकिन वो काम नहीं चल रहा है, वो काम नहीं चल रहा है, असर अभी भी है, काम नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? काम चले तो फिर कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि मंजीत हैज लिव्ड, समझने की कोशिश करिए, मंजीत हैज लिव्ड वेयर, इन पटना, कब, फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स का मतलब क्या? 5 ईयर्स पहले, है ना, वो वहां पे रह चुका है। समझ में आ रहा है आपको? तो फॉर 5 ईयर्स, एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दिस 5 फॉर एंड वन मोर थिंग, सिंस, है ना, एज यू नो दिस 2 प्रीपोजिशंस विल बी यूज्ड इन वेयर, इन कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसके जैसे कि आपको पता है कि इसके बाद वही टेंस आने वाला है, तो इन दैट टेंस, है ना, क्लियरली आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं समझाऊंगा इसको, है ना, कि किस प्रकार से इसका यूज हम करेंगे, इनके साथ क्या आएगा, कैसे आएगा। इन शॉर्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट फॉर के साथ हम हमेशा ऐसे टाइम्स को लगाते हैं जो निश्चित नहीं होता है ना, लाइक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम का पीरियड होगा, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट यूज अंडर दिस फॉर। फॉर के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स द एग्जैक्ट टाइम एट व्हाट टाइम द वर्क हैज बीन स्टार्टेड, किस टाइम पे वर्क स्टार्ट किया गया, वो टाइम हम नहीं लिखेंगे। इफ द टाइम हैज बीन गिवन लाइक हियर, यू नो 1995, तो 1995 इट इज दैट स्पेसिफिक टाइम। अगर इस प्रकार से कोई टाइम है तो हम उसके साथ फॉर नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात है? इसका क्लियर मैं करूंगा आगे, बस आप इतना समझते रहिए कि फिक्स ऑफ टाइम कंटेन्स सिंस, पीरियड ऑफ टाइम कंटेन्स व्हाट, फॉर। समझ में आ रहा है ना? इतना जाने आप। माई मिस्टर सुजीत हैज taught in this college for a long time, मतलब कि मिस्टर सुजीत को इस कॉलेज के अंदर बहुत समय पहले पढ़ाया गया है। समझ में आया?
कब पढ़ाया गया है, बहुत समय पहले पढ़ाया गया है। तो टाइम अगर आ रहा है, टाइम आ रहा है इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो वी हैव टू यूज दिस टेंस। ओके, आइए देखते हैं। अमित हैज वर्क इन दिस कंपनी कब, 1995। अमित इस कंपनी में कब काम किया था, तो उसने काम किया था 1995 में। समझ में आ रही है मेरी बातें? सो विद इन 1 second just please take this, and if you want to take a screenshot so you may. सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा जान के कुछ और कुछ नई बातें। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ नई नई बातें लेकर के आऊँगा, है ना। तो बने रहिए मेरे हर एक वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जमकर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इसी समय पर एक नए टेंस के साथ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।